नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का काव्य चौपाल के एक प्रचलित कार्यक्रम युवा संवाद में। दोस्तों, युवा संवाद कार्यक्रम जिसका आरंभ हुआ था कुछ युवा रचनाकारों को आपसे परिचित कराने का और साथ ही साथ उनके मन में जो कविता को लेकर के या साहित्य को लेकर के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान भी कराने का। दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारे साथ एक युवा रचनाकार हैं डॉक्टर अनुजा बेगम, असम से। बहुत बहुत स्वागत है अनुजा जी आपका हमारे इस युवा संवाद में। नमस्ते अनुजा जी। जी, इससे पहले हम आपसे बातचीत का क्रम आरंभ करें, असम से हैं आप और हिंदी में आप कविताएं लिख रही हैं, तो सबसे पहले तो एक रचनाकार का परिचय, उसकी रचनाएं होती हैं। आपकी एक रचना के साथ आपके जो रचना संसार है उसका एक परिचय प्राप्त कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम बातचीत का क्रम आरंभ करते हैं। जी, मैं एक कविता के द्वारा माध्यम से अपनी रचना यात्रा का क्रम शुरू करना चाहती हूँ। मेरी स्वागत है। कविता की शीर्षक है लकीर। जी, क्या लकीर। खींच दी खींच दी किसी ने लकीर मेरी उम्मीदों पर। खींच दी किसी ने लकीर मेरी उम्मीदों पर। सपनों को टूटने दिया कानों में फुसला फुसला कर। क्या बात है। सपनों को टूटने दिया कानों में फुसला फुसला कर। हम्म, राहों में मुझे गिराकर उन्हें आगे जाना है। हम्म, राहों में मुझे गिराकर उन्हें आगे जाना है। हम्म, मेरी सपनों की लकीर मेरी सपनों की मेरी उमंग। राहों में मुझे गिराकर उन्हें आगे जाना है। मेरी उमंगों की लकड़ी छीनकर मुझे बेसहारा बनाना है। क्या बात। मेरी उमंगों की लकड़ी छीनकर मुझे बेसहारा बनाना है। संघर्ष है जीवन की वह चक्र गति। करियर की अंगुली से तुम मिलेगी पग पग में तुम्हें प्रगति ही प्रगति। अहिंसा को जीवन की तान बनाओ। सृष्टि की यही लंबी लकीर है। गिरने वाले को राह दिखाओ यही है संस्कृति को प्यारी। धन्यवाद। क्या बात है। अगीत अतुकांत का एक स्वरूप आपने प्रस्तुत किया है हमारे सामने। बहुत ही सुंदर और जी। कहा जाए तो भावनाओं से भरा हुआ एक बड़ा ही सुंदर एक प्रस्तुतिकरण है। थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे आपके परिचय का क्रम आरंभ करेंगे और साथ ही साथ आपसे और भी प्रश्नों पर बातचीत होगी। एक छोटा सा जी। अ, आपका परिचय। क्या बात है। तो जी। अ, जैसा हमने अभी देखा कि बहुत सारे पुरस्कार आपके पास हैं। आप असम से हैं। यहीं से उठाते हैं पहला प्रश्न हमारा। असम से जी। अ, जन्म से ही आप असम से हैं या कहीं और से आपका असम में आगमन हुआ और फिर आप वहीं रह रही हैं? नहीं, मेरे जन्म से ही मैं असम में हूँ। असम ठीक है। से ही जन्म से ही हूँ। मेरे जो दादाजी परदादाजी असम से ही हैं। जी। तो ये जैसा हमने देखा इसमें आप एक लेक्चरर के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ये शिक्षा जी। के क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका? कोई विशेष इसके पीछे की कहानी? हाँ, शिक्षा मतलब जो शिक्षक का जो पद है उस पद को मैं सम्मान करती हूँ। तो शिक्षा ग्रहण करते हुए जो रोजगार के लिए जो मैंने मतलब सुविधा मैंने देखा है वो मैंने इस मतलब अध्यापना के क्रम को ही मैंने चुनाव किया है। ठीक है। जी। चलिए।
अच्छा, नाम आपका जब हम देखते हैं डॉक्टर अनुजा और उसके बाद बेगम, तो अनुजा जहां तक मुझे महसूस होता है कि एक संस्कृत का शब्द है, और उसके आगे बेगम, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? एक तरफ अनुजा भी है, उसके बाद बेगम भी है। जी, ये तो मतलब माँ बाबा ने रखा है ये नाम। तो अभी बाद में पता चला है कि अनुजा जो संस्कृत का शब्द है। जब माँ बाबा ने रखा था तब उन लोगों ने ये नहीं देखा था कि संस्कृत शब्द है अनुजा। और नहीं नहीं, हम संभव लोग, है कि हाँ आपके माता पिता को ये बात पता हो और उनको ये शब्द बहुत अच्छा लगता हो। संस्कृत वैसे भी बुनियादी भाषा रही है हाँ हाँ, वैश्विक लेकिन नाम संस्कृत की। पसंद है। हाँ। हाँ, हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है। और नाम पसंद है और इसलिए जी। ठीक और है, तो बेगम जो है वो हम लोगों का, हाँ वो मैं समझ गया। तो ये कैसे हाँ। कविता की तरफ कैसे आ गई आप? कविता मतलब मेरे पिताजी हमेशा मतलब बचपन में हम लोग जब बाहर शाम के समय में बाहर बैठते हैं थोड़ा समय, तब मतलब हम्म। कुछ ना कुछ करने देते, या गाना गाओ, कविता लिखो, अच्छा। जिसको जो पसंद आए। हम लोग चार भाई हाँ, बहन हैं ऐसा। हाँ, तभी जैसे बाहर बैठते हैं तो ये मच्छर का जो मच्छर के ऊपर हो या ऐसा हो, कुछ कविताएं लिखने देते, तभी से प्रयास शुरू किया था। जैसे फूल के ऊपर, तितली के ऊपर, ऐसे मच्छरों के ऊपर जस्ट उस समय ऐसे ही प्रयास किया था। लेकिन बाद में जब देखा तो वो शब्दों को ही मतलब बुना गया था उसमें, तो वो प्रकाशन करने के जैसे लायक नहीं है ऐसा। तो देखा बाद में, फिर प्रयास करके रहे, उसी क्रम से गति जो शुरू हुआ है बचपन से ही, मतलब चौथी कक्षा में जब पढ़ रही थी तब से मैंने प्रयास किया है, कविता लेखन के प्रति रुचि है मेरी। ठीक है। जी तो ये आपका जो है, जब आप बात करती हैं कि बचपन से आपने आरंभ किया और फिर आगे चल करके अ, आपने कविता को एक तरह से अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। तो ये जी कविता की जब बात करते हैं, आप असम से हैं, तो आपकी मूल भाषा तो असमिया रही होगी। फिर हिंदी की तरफ कैसे आ गई? हिंदी का कैसे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा? और मैं अभी भी देख पा रहा हूं, जब आप बोलती हैं तो उसमें हिंदी का उतना अधिक प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, या कहें तो उतना फ्लो नहीं मिलता है हिंदी का। जी। आप असमिया में भी लिख अच्छा, सकती थी, लेकिन आपने हिंदी को चुना। जी जी, हिंदी को चुना है। हिं- हिंदी जो माध्यमिक स्तर पर हिंदी के प्रति जो रुचि है मेरी, हम्म। और उस समय में जब हम लोग में 2002 में मतलब वो पास की हो, मैट्रिक की जो परीक्षा है, तो ठीक है। उस समय में जब देखा है असम से 3 लोगों को ही मतलब हिंदी में लेटर मार्क्स मिले थे उस समय। तो उसमें से एक मैं भी रही। तो माँ ने तब मुझे बताया है कि जो ये हिंदी जो विषय है, इस क्रम को प्रयास करो आगे करने की। इसलिए उस समय जो मैं जहाँ रहती थी उससे मतलब दूर पढ़ना होता था हिंदी पढ़ने के लिए, मुझे गुवाहाटी शहर में आना होता था, पढ़ने के लिए जाना होता था। तो फिर माँ ने उस समय साहस दिया मुझे कि आगे निकलने के लिए जाना पड़ेगा, दूर ही क्यों ना हो तो जाना पड़ेगा। तो उस तरह से मैंने हिंदी को रखने का प्रयास किया है, पढ़ाई की, फिर उच्च शिक्षा भी हिंदी में इसलिए जारी रखी है। जी कोई चुनौती आपके सामने आएगी? क्योंकि अ, जब एक मातृभाषा हमारी कोई दूसरी हो और उसके बाद फिर एक दूसरी भाषा में हमें कविताएं करनी हो, आप शिक्षण भी जो करती हैं वो भी संभवतः हिंदी का ही करती हैं, तो उसमें कोई चुनौती आई है आपके सामने? जी। चुनौती आई है, लेकिन हिंदी भाषा को जो सम्मान मिलता है, जैसे बाहर जो हिंदी भाषी प्रांत है उन लोग हमेशा हमारे जो हिंदी भाषी प्रांत को सम्मान करते हैं, सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए कभी इस तरह से मतलब नकारात्मक भाव मुझे स्पर्श नहीं कर पाए हैं। हमेशा अगर कहीं पर भी कुछ दिक्कतें होती हैं तो उसको फिर और जानने के प्रयास करती हूँ। अगर कहीं में कुछ कमियां हैं तो फिर सुधारने का प्रयास करती हूँ। इस तरह से हिंदी के क्रम को आगे रखना चाहती हूँ। मतलब हिंदी से आपका एक अलग ही नाता है। खैर, हाँ तो जी। हाँ, ये तो हमने एक छोटी सी कविता आपकी सुनी, और एक कविता हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत करेंगे आपसे।
मुझे लग रहा है शायद संपर्क टूट गया है अनुषा जी से। चलिए, जब तक अनुषा जी वापस आती हैं, हम और अधिक उनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ आज अनुषा बेगम जी हैं, युवा कवित्री हैं, असम से हैं। एक छोटा सा प्रयास। अनुषा जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ, सुन रही हूँ जी, सुन रही हूँ अभी। हाँ, मैं ये कह रहा था, आप एक कविता सुनाने जा रही थी हम सबको, और उसी बीच कुछ तकनीकी जी, कारणों से आपका वीडियो फ्रीज हो गया था। तो वो कविता आपकी जी, हमारे बीच आ जाए, उसके बाद फिर और हम बातचीत का क्रम आरंभ करते हैं आगे। जी, मैं एक कविता पाठ करती हूँ जिसकी शीर्षक है किताब। अच्छा, क्या बात। किताब किताब न सिर्फ मेरे अलमारी में, हम्म, किताब न सिर्फ मेरी अलमारी में, यह तो संग मेरे जीवन हम्म, के हर पल पल में। क्या बात। यह तो संग मेरे जीवन के हर पल पल में। है, मेरी जिंदगी एक किताब है। क्या मेरी जिंदगी एक किताब एक है। किताब है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हर पन्ने नित्य नवीन नवीन अध्याय मुझे सुनाते रहते हैं। कोरे जीवन पृष्ठ पर इंद्रधनुष ने नाना रंग जोड़ दिए। कोरे जीवन पृष्ठ पर इंद्रधनुष ने नाना रंग जोड़ दिए। किसी में श्रद्धा तो किसी में प्रेम बीज बो दिए। क्या बात। यही तो जिंदगी, मेरी जिंदगी के पन्ने। किताब, एक मूक किताब, प्रतीक्षारत अज्ञात लोक में विचरने के लिए। धन्यवाद। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। इतना गहन चिंतन कहाँ से आता है आपका? जो मैंने देखा कि भले ही अगीत आप कहती हूँ, अतुकांत कहती हूँ, लेकिन चिंतन बड़ा गहरा है आपका। तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है? इतना अधिक कैसे सोच लेती हैं आप? ये जो परिस्थिति, हम्म, मतलब परिस्थिति में होकर के जो हम लोग को एक महीन ठोकर मिलते हैं ना, वही हम्म। कविता करने को प्रेरणा देते हैं मुझे। ठीक है, मतलब अनुभवों से परिस हाँ, ये चीजें आती हैं आपकी। हाँ, जी, ठीक है। तो ये अनुभवों का पूरा संकलन है आपकी कविताएं। अ, अच्छा, जी, अनुजा जी, जब हम आपकी कविताओं को सुन रहे हैं, तो मैं बार बार अगीत अतुकांत का प्रयोग कर रहा हूँ। कभी मन नहीं किया कि छंदों की तरफ आया जाए, एक गीत काव्य लिखा जाए, यानी जिसमें लय हो, जिसमें गेयता हो? कभी ऐसा हुआ? गयता परक इस तरह से कविता नहीं है, गान जो गीत के रूप में गाती हूँ, लेकिन गीत शीर्षक से कविता है मेरी।
अच्छा, गीत शीर्षक से है, वो लेकिन गीत नहीं हाँ है हाँ कोई भी आपका। ठीक है। हाँ मतलब गीत। मेरा हाँ प्रश्न मेरा गायका प्रश्न ऐसा नहीं है। मेरा प्रश्न इसलिए भी हाँ है क्योंकि जैसा भाई ये हाँ मूल कविता की बात आती है, तो मूल कविता या जो मूल हाँ साहित्य है, ठीक है, वो है गेय ही। ये अगीत काव्य तो एक नई कविता का जब युग शुरू हुआ, गेय की हाँ कोशिशों से, तो उसके बाद से ये शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले तो गेय कविता ही थी, और जो अगीत था वो कविता नहीं थी। हाँ और ये पाश्चात्य हाँ काव्य शैली से प्रेरित होकर के इस कविता को यहाँ पर लाया गया। लेकिन जो मूल स्वरूप है, तो जी उस मूल स्वरूप की तरफ आपका लौटना कभी नहीं हुआ? आपने महादेवी वर्मा को पढ़ा होगा, आपने सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद को पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ते समय जो मन में एक लय उत्पन्न होती है, जो एक नाद उत्पन्न होता है, वो नहीं मन में आया कि हम ऐसे ही लय में लिखें? ऐसे मतलब लिखा है कविता, हम्म, लेकिन वो कहाँ तक सफल हुआ है पता नहीं है। मतलब समीक्षा अगर मिलेंगे हम्म, कविताओं के हम्म। तो तभी शायद वो नाप पाऊंगी कि कहाँ तक वो अच्छा, गयता अच्छा। है या नहीं है। तो ऐसे मैं अपने जो है कोई अनुभव। कविता आपकी ऐसी जो है अभी आपके सामने उपलब्ध हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ एक आपने गीता कविता डालने की ऐसी है। कोशिश की है? हाँ ठीक है, स्वागत है, उसको सुना हाँ दीजिए एक फिर। कविता है मेरी। हाँ जिंदगी। ए जिंदगी तू चल, तू चल, पग में घुंघरू बांध के राहों के तूफानों से तू लड़, तू लड़, तू सिर्फ कंपन कर और मेरे रोम रोम में जिजीविसा भर। ए जिंदगी तू चल, तो चल, तू चल। क्या, धन्यवाद। हाँ बस इतनी सी है? छोटी सी एक कविता है जी। लेकिन ये छोटी सी, जब आप कविता पढ़ रही थी, आपने उससे पहले भी कविता पढ़ी, जो अगीत काव्य पढ़ रही थी, अब ये गीत काव्य जी आप पढ़ रही थी। भले ही ये पूरी तरह से अभी गीत काव्य में नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो आपने हाँ रस जी प्राप्त किया पढ़ते समय, और इसमें जो आपने रस प्राप्त किया, दोनों में कुछ अंतर महसूस होता है? पढ़ते समय जो फिर से आनंद एक आता बार है। वही पढ़ लिया है जी। हाँ, हाँ तो दोनों में से कौन सा पढ़ते समय आपको, कौन सी ऐसी मतलब जो पहले आपने पढ़ी थी, जिसे आप गीत काव्य कहती हैं, ये जो गीत काव्य था, है ना, इन दोनों में पढ़ते समय किसमें हाँ ज्यादा आनंद आता है? पढ़ते समय, मैं श्रोता की दृष्टि से मैं बाद में बताऊंगा। जी मेरा जो अनुभव है, हम्म, जो मतलब अनुभव से जो लिखा जाता है हम्म, कविता, वो पढ़ने पर ज्यादा आनंद मिलता है मुझे। हम्म। अपने जो नहीं अनुभव नहीं, से जो कविता तो, मतलब सच्चा अनुभव जो है। हाँ ठीक है, कविता तो चाहे वो गीत काव्य हो चाहे एक अगीत काव्य हो, वो सभी अनुभव से ही आते हैं। कोई जी ऐसा काव्य है ही नहीं जो बिना अनुभवों के पैदा हो, है ना? काव्य ही अनुभव या कल्पनाओं का हाँ एक स्वरूप होता है। लेकिन अनु- हाँ, मैं, मेरा हाँ जो प्रश्न था, लेकिन जब आप वो पढ़ती वो हैं तो एक रस वो मिलता है ना, बहुत बार जैसे पढ़ते समय एक रिलैक्सेशन हाँ होता है कि यार मैं इसको पढ़ता चला जाऊं, है ना, तो आनंद मिलता है। तो हाँ वो हाँ आपको उस अगीत काव्य हाँ में ज्यादा मिल रहा था, जब आप उसको पढ़ रही थी अभी, या जब आपने ये कुछ पंक्तियां ही पढ़ी, इसमें ज्यादा आनंद आया? पहले जो प्रस्तुति दी है उसमें ज्यादा आनंद मिला मुझे। अच्छा, अगर मैं श्रोता जी की दृष्टि से कहूं, तो मुझे ये जो चार हाँ लाइनें आपने सुनाई ना, इसको सुनने में ज्यादा आनंद आया, क्योंकि इसमें एक लय थी, है ना? जी तू चल जब आपने कहा ना, जी तो जी अपने आप स्वाभाविक रूप से मेरे मन से हाँ वो अ, खुदा प्रस्फुटित हो उठा कि मैं इसके आगे कहूं तू चल, है ना? ये जो है ना, जी ये पाठक के अंदर या श्रोता के अंदर स्वतः ही एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है। एक आनंद जब होता है तभी जाकर के ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं होती है ना। तो मुझे ज्यादा आनंद इसमें आया। जी हालांकि आपकी गीत कविताएं भी उत्कृष्ट हैं, और चूंकि आप उसमें ज्यादा सहज महसूस कर रही हैं, इसलिए शायद उसमें आपको ज्यादा आनंद आया। अगर गीत काव्य की तरफ जी आना हो, तो कभी किसी से आपने कोई सलाह ली, कोई आपका गुरु रहा? ऐसे मतलब ऐसे सलाह नहीं ली हूँ, मैं खुद प्रयास करती हूँ। लेकिन अपने हाँ मार्गदर्शक से बात करती हूँ कि मेरा जो कविता है उसका उसके ऊपर कोई समीक्षा कर दे तो मुझे ज्यादा तो संतुष्टि मिलती है। तब वो कभी कविता मार्गदर्शक ने सही। कभी मार्गदर्शक ने बताया नहीं कि आपको जैसे गीत काव्य की तरफ आना चाहिए?
जैसे मेरा पहला प्रयास है, तो मुझे सराहा है कि पहला जो प्रयास किया है असम प्रांत से हूँ, तो पहले मतलब अपने जो खुद हम्म की जो हम्म लिखी हम्म, हुई कविता जो प्रकाशित करने का मौका दिया है, उसके बाद आगामी उसको फिर अच्छी अच्छी कविता लिखने के लिए मतलब प्रेरित किया है कि और इससे ऊपर ऐसा ठीक है। लिखो इस तरह से। हाँ कुल मिलाकर के आप प्रयास में हैं अभी। आपका ये जो लेखन है वो आरंभिक हाँ लेखन मैं है ना? आप अभी और बेहतर हाँ लिखना चाहती हैं आरंभिक आप? में छांदस काव्य लिखना चाहती हैं, छंद में कविताएं लिखना चाहती हैं, या चाहती हैं जैसे आप लिख रही हैं वैसे ही लिखती रहें? जैसे मतलब लिख रही हूँ इस तरह से लिखा है, दूसरे काव्य संग्रह के काम कर रही हूँ, लेकिन उसको हाँ उसमें थोड़ा अलग ढंग से भी प्रस्तुत करने का सोच रही हूँ, तो देखती हूँ मतलब कि गेय कहाँ काव्य तक की मतलब तरफ आप जाना नहीं सफलता चाहती हैं, देती आप है। हाँ चाहती हैं कि जैसे आप गीत लिख रही हैं वैसे ही लिखती रहें, है ना? ऐसे ही लिख रही हूँ, लेकिन आज आपसे प्रेरणा मिला है कि गयताबद्ध होना चाहिए, तो मैं फिर अभी प्रयास करूंगी कि इस तरह से मेरे कविता करूँ। नहीं नहीं, हाँ मेरी इस प्रेरणा तरह पर से मत हाँ जाइएगा, मेरी प्रेरणा पर मत जाइएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपने स्वाभाविक लेखन हाँ से हटें, है ना? जो आप लिख रही हैं वैसे लिखें, हाँ लेकिन हाँ 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 वास्तविक जो लेखन है, जी वास्तविक जो कविता है वो वही है। और ये जो गीत काव्य है, जैसा मैंने बताया, ये बाद में आई हाँ हुई, या कहें तो कुछ हाँ हालांकि ये विवादात्मक टिप्पणी भी हो सकती है, लेकिन कुछ रचनाकारों के अहम या अपने आप को ऊंचा उठाने के, या नया कुछ लोगों के सामने लाने के, या किसी एक नई विधा के जन्मदाता के रूप में दुनिया उनको जाने, इसलिए उन्होंने इस नई विधा का आरंभ किया। लेकिन कविता वास्तव में कुछ तो श्रम मांगती है। अगर अगीत कविता की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसमें श्रम की आवश्यकता है। उसमें केवल आप शब्दों को ही गूंथते जाइए, और जैसे गद्य है, ऐसा तो गद्य बेहतर है अगर हम गद्य गद्य पर काव्य की बात करें, है ना? तो इससे गद्य वो ज्यादा स्वीकार्य होगा, गद्य अगर हम लिखते हैं अगीत काव्य की तरफ जाते हैं तो। है, चलिए, ये तो मेरा व्यक्तिगत मत था। ठीक है। तो जी आपका अ, आपने जरूर, जब आप पढ़ती रही होंगी तभी तो आपके अंदर ये भाव आया कि मुझे लिखना चाहिए। तो कोई रचनाकार ऐसा जो साहित्यकार जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो, जिसे आपने पढ़ा हो और आपके मन में आया हो कि मुझे भी लिखना चाहिए, ऐसा कोई रहा? जो पुराने रचनाकार हैं, चाहे वो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इस तरह के रचनाकारों की जब हम बात करते हैं, कोई ऐसा नाम? जी मेरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो क्या सरस्मृति है, बात है! वो कविता हाँ हाँ उस तो कविता से बहुत प्रभावित हुई निराला हूँ। जी तो हाँ हमेशा गेय काव्य लिखते थे। अगीत हैं, लेकिन जी वो भी अगीत कहे नहीं जा सकते, उसमें भी गेयता है। गेयता को उन्होंने कभी नहीं त्यागा, जी है ना? चलिए, ठीक जी है। जी और कोई बड़ी कविता आप कह रही थी, मैं सुनाना चाहती हूँ। कौन सी है वो बड़ी कविता? जी मेरी मतलब मैं केरल गई थी और तेलंगाना गई थी, तो यात्रा पर 2 कविता लिखी हूँ मैं। क्या बात है! तो एक कविता पहले सुना तो दीजिए, दूसरी कविता हम हाँ फिर उसके बाद सुनते हैं, थोड़ी देर में। हाँ जी ठीक है। स्वागत हाँ मैं मेरी तेलंगाना यात्रा कविता सुनाना चाहती हूँ। है। स्वागत है। शीर्षक है मेरी तेलंगाना यात्रा। जी ठीक है। वर्ष 2016 की बात, बरसात का 19वां प्रभात, झूमने लगी मन मोरनी साथ, बुलावा फिर शिविर में हैदराबाद, हाँ, चार मीनार गोलकुंडा की सुनहरी छवि, हम्म, गतिशील इतिहास मेरी दृगों में आ उमड़ पड़ा। तेलंगाना के लिए हम रवाना हुए, हे हैदराबाद, हे निजाम राज। जक 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 रेलगाड़ी आई, जेब कतरों की नजर मेरे भाई पर पड़ी। भाई हम्म, ने जब मुझे दब्बे तक छोड़ा, चोर भाई का बतुआ ले भागा अभागा। माँ हम्म, बाबा की चल चल आंखें, देखते ही मन में साहस शक्ति जगे। हम्म, आगे बढ़कर लौटना है घर, सृजन कर्म का कमल खिलाकर। क्या बात! माँ दुनिया की शक्ति, ममता की मूरत कहलाती, जीवन पथ में ना हार स्वीकारती, सुख दुख के पल पल को वरदान मानती। कुछ एक क्षण सुने गाड़ी चलने की ध्वनि, नवलेखकों का गुरुभार ले खड़ी हुई। स्टेशन से सभी को विदा कर, सलाम किया करो से निजामों का घर। हिंदी की शान, हिंदी की मान, हिंदी ने सिखाया एक बनने की तान। भारत माँ की अस्मिता हिंदी,
आओ सीखे सभी बोलना हिंदी। हिंदी की भक्ति में तत्पर चित्त, मन के भावों को माँ से कर व्यक्त। भारत माँ का आशीष पाकर, कोने कोने फैलाए स्वभावों को गाकर। शिविरालय जाकर सबसे मिले, दूसरे दिन से कार्यक्रम शुरू होगा। पहले दिन निकली लुम्बिनी पार, नौका विहार ने अंतर्मन में भर दिया आह्लाद। क्या बात। प्रकृति कवि पंत पंत की बात, दौड़ने लगी सभी आंखों में रात। समझ गई महानुभवों की भावानुभूति, क्यों समाज में कालजयी बनती। हैदराबाद के अनेक स्थल सैर की हमने समय मिलाकर। चार मीनार गोलकुंडा के करीब जाकर दर्शन किया कावड़ खंडहर। सलारजंग संग्रहालय के स्वच्छ छवि दिखते ही मन प्रफुल्लित हुआ। समृद्ध संपन्न गौरवशाली इतिहास, शत शत नमन है तेलंगाना हैदराबाद। क्या बात। मोतियों की दुकानों की बात क्या कहे, लाइटर जला जला के मोती खरीदी। हम्म, मोतियों की चमक चमकने लगी सहोदी सी, हैदराबादी बिरयानी की स्वाद सख्ती रह गई। हम्म, नवलेखकों के मंच में उद्घाटन छत्र की प्रज्वलित बहने, ज्ञान प्रबुद्ध महानुभवों के दर्शन से यात्रा धन्य हुई। हम्म, देश के कोने कोने से आई एकता की वाणी, अनेकता में एकता है हमारी भारतीय संस्कृति। निज भाव विचार अनुभूति को संवार कर अभिव्यक्ति दी सृजनात्मक वाणी। सृष्टि का रहस्य सार्थक हुआ, सृष्टि रूपा कलम से जीवन धन्य हुआ। धन्य तेरा धाम, धन्य तेरा देश, अंतर्मन से सराहती हूँ कर कर प्रवेश। इतिहास की स्वर्णिम किरण से हे माँ धरती, आलोकित की संस्कृति की मोती। धन्यवाद। क्या बात। एक पूरी की पूरी यात्रा का आपने वृत्तांत हम सबके बीच रख दिया कविता के माध्यम से। बहुत कठिन होता है जब हम एक पूरी की पूरी क्रमबद्ध रूप से पूरी यात्रा का विवरण अपनी कविता में रखते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आपने देखी कि आपकी ये जो पूरी कविता थी ना, ये अगीत नहीं कही जा सकती, ये गीत नहीं कही जा सकती, ये अतुकांत नहीं कही जा सकती, ये तुकांत नहीं कही जा सकती। यानी सभी के बीच में जैसे एक अपने मूल अस्तित्व को पाने के लिए संघर्ष करती हुई कविता है। बहुत ही सुंदर है और प्रभावशाली है ना? जैसे आपने कहा कि आप अगीत काव्य लिखना पसंद करती हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसमें गेयता है। आप खुद ही महसूस करती होंगी जब आप पढ़ती हैं तो उसमें गेयता आती है। तुकांत भी हैं, तुकांत भी आपने प्रयोग किया। एक प्रश्न जब मैं इसको सुन रहा था मेरे मन में आया, आपने जो चोर आपके भाई का बटुआ लेके भागा, वो अभागा कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या था ऐसा उस बटुआ में, या बटुआ लेने के बाद उसका क्या हुआ? हाँ, बटुआ लेने के बाद उस समय में की जो स्थिति है, मुझे ट्रेन मतलब रेल में छोड़ने गए, उसके बाद बटुआ ले भागा, मतलब वो सब कुछ ले गया। उसके जो एटीएम है, पैसा भी रहा उसमें, कार्ड वगैरह जितना है, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस अभागा वगैरह आपका भाई सब हुआ कुछ। ना? हाँ। अभागा तो आपका हाँ, भाई हुआ ना, वो चोर कैसे अभागा हुआ? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, भाई को बताया कि मुझे वो मदद करने के लिए गया, भागा, मतलब वो ऐसे भाई को। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। भाई के प्रति चलिए, भाव है जी। चलिए, बहुत प्यारी रचना है और वास्तव में बड़ा कठिन होता है एक, जब हम पूरी यात्रा का एक जैसे चित्र सा खिंच गया कि कैसे हम पहुंचे और क्या-क्या वहां पर देखा, क्या-क्या वहां पर खास था। हिंदी की भी आपने विशेषता का इसमें वर्णन किया, भारतीय संस्कृत का बड़ा सुंदर चित्रण इसमें आपने किया है। कहा जाए तो एक बहुत ही सुंदर रचना है। अच्छा लगा सुन के। तो ये रचना देख के ऐसा जरूर महसूस हुआ कि आप गीत काव्य लिख सकती हैं और आपको लिखना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मत रहेगा आपके लिए। दूसरा, जी। कविता आप जब लिखती हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से आप रास्ते से जा रही हैं, कुछ मन में भाव आया और आपने एक डायरी निकाली, पेन निकाला, उसमें नोट किया या मोबाइल पर नोट किया, ऐसा कभी करती हैं? ऐसा नहीं करती हूँ, देखने पर। हाँ, परिस्थिति को देखा है, फिर बाद में वो विषय को लिख सकती हूँ, ऐसा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। उसी मतलब आपके साथ वो नहीं होता हाँ, जो हम उसी लोगों समय के नहीं साथ होता है लिखती हूँ। अमूमन। हाँ, हाँ।
अगर हाँ, कोई अगर गाड़ी से जा रही हूँ या किसी स्थिति को देख लिया है बाहर से, उस समय देख लेती हूँ आँखों से, उसके बाद में उसको वर्णित करने का प्रयास करती हूँ। क्या सब बात। हाँ, शब्दों मतलब में देखना चाहती हूँ इस आप तरह से। आप इच्छा करके लिख सकती हैं। आप जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से कुछ देखा और एक बढ़िया सी पंक्ति बन गई, बढ़िया सी लाइन बन गई। अब वो लाइन इतनी अच्छी है कि उसको हाँ, हम खोना नहीं चाहते, उसको हम लिखना चाहते हैं। अगर नहीं लिखा तो थोड़ी देर बाद वो गायब हो हाँ, जाएगी, और वो गायब हो जाएगी तो कितनी भी हम कोशिश कर लें कि उस पर कोई कविता लिखें, उतनी अच्छी कविता नहीं लिख सकते, क्योंकि वो पंक्ति ही आधार थी, और उस पंक्ति से जो है जितनी अच्छी कविता बन सकती थी उतनी अच्छी कविता नहीं बनती। हालांकि अतुकांत और जब हाँ, अंकित लिखते हैं तो उसमें अच्छी और बुरी का कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो नॉर्मल वे में चलती है, उसका कोई अ, बहुत जबरदस्त पंक्ति या बहुत अच्छी पंक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। आपके साथ ऐसा नहीं होता है, ये हमने अनुभव किया। अगर जी, चूंकि युवा रचनाकार, ये युवा संवाद है, और युवा संवाद में जब भी कोई रचनाकार हमारे बीच आता है तो उसके सामने हम एक विकल्प रखते हैं। हमारे जो गेस्ट रचनाकार हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनसे प्रश्न करने का, कविता की बारीकियों को जानने का। आज चूंकि कुछ व्यस्तताएं हैं, उन सबके साथ हमारे साथ कोई जुड़ नहीं पाया है विविध कारणों से, तो फिर भी अगर आपके मन में कोई जी। प्रश्न होते, या आप लेकर आई थी जो आपके मन में हैं, अगर वो लोग होते तो आप उनसे पूछती। वो रखना चाहें आप रख दीजिए, जरूर हम अपने विशेषज्ञों से उनका जवाब आपको किसी अन्य एपिसोड में दिलाएंगे। आपका स्वागत है, अगर मन में आपके कोई प्रश्न उठ रहे हैं साहित्य को लेकर। अ, ऐसा हाँ, मैं पूछना चाहती थी विशेषज्ञों से, मतलब, और मेरे एक सवाल, ऐसे जिज्ञासा एक रही है, जो मतलब कवि का जो स्थान है, कवि जो कविता करते हैं, उसकी जो स्थान है, जैसे कभी लोग कवि की मतलब मान को या ऐसे सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इस तरह से कविता लिखते हैं करके कुछ हास्यास्पद, मतलब परिस्थिति जो है कुछ अपने अनुकूल नहीं होता है, तो उस स्तर पर कविता की जो मान है, उसकी जो परिधि है, वो क्या वास्तविक में ही वो परिधि सटीक है, या उसमें कुछ कमियां आ गई हैं, उस तरह से। हाँ, जिज्ञासा एक तो रही थी, मेरा मतलब कौतूहल एक है कि ठीक है, यही उसके प्रश्न सटीक है आपका। उत्तर मिले मुझे। यही जी। प्रश्न है, और कोई प्रश्न नहीं है आपके मन में? जी नहीं। ठीक है, तो जरूर हम ये प्रश्न उन तक पहुंचाएंगे, और वो लोग देखेंगे, जरूर इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में वो देंगे। लेकिन अगर मैं अपना व्यक्तिगत मत, जी। अपना व्यक्तिगत विचार इस पर रखूं, तो वास्तव में कवि का एक अपना दायरा है, कवि के अपना एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। और अ, हाँ। जैसे आपने देखा होगा कि चाहे वो कवि हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई अभिनेता हो, या जी। जो भी है, किसी भी कला से जुड़ा हुआ है, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसके अपने कुछ आदर्श हैं, उसके अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ उसके कर्तव्य होते हैं। उन उन कर्तव्यों में बंधा हुआ है। आप चाहे आजादी जी। की लड़ाई देखें या उसके पहले के विविध घटनाक्रमों की बात करें, तो उसमें इन सभी ने अपने अपने तरीके से अपना योगदान दिया है। वास्तव में आज आपने एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न उठाया है कि कवि जो है वो पूरी तरह से धन की तरफ भाग रहा है, और जनता को आकर्षित करने के लिए या अधिक से अधिक मंच प्राप्त करने के लिए बहुत ऊट पटांग लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है जिससे लोग उसे सुने और उसमें आनंद लें। जैसे अ, एक किसी की पंक्तियां थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। अब विदूषक ही कलाकार है प्यारे भाई, कुछ ऐसे करके उन्होंने लिखा था। तो वैसी ही दशाएं हो गई हैं। वास्तव में आज जो कवि है वो कवि नहीं रह गया है, बल्कि वो एक कलाकार बन गया है। एक जी। जैसे कोई कॉमेडियन है, वो जाता है और मंचों पर लोगों को हंसाता है ताकि उसे अच्छे से अच्छे पैसे मिल सके, वैसे ही कोशिश यहाँ पर, वो कॉमेडियन है, हालांकि उसका अलग एक ध्येय है, उसका अपना एक अलग कर्तव्य है, लेकिन एक कवि है, उसका एक अलग कर्तव्य है, वो उन कर्तव्यों से भटक चुका है, इसमें मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। और कवि का अपना एक दायरा होता है। कवि का उद्देश्य होना चाहिए कि वो समाज को दिशा दे, समाज को एक अ, अगर भटक रहा है कोई व्यक्ति तो उसे सही मार्ग पर लेकर आए।
है, हम इसका जवाब आपको दिलाएंगे अपने विशेषज्ञों से भी। अ, तो एक और रचना का आपने जिक्र किया, वो भी शायद किसी यात्रा वृत्तांत से ही जुड़ी हुई रचना है, वो भी आप हमारे बीच रख दीजिए। जी हाँ जी। जी 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 जी। मेरी दूसरी यात्रा परक जो कविता है वो है मेरी केरल यात्रा। अच्छा, नहीं, इसमें भी तो आपने केरल का जिक्र मतलब किया था। उसमें मतलब हैदराबाद नवलेखक शिविर में मैं गई थी, जहाँ पर नवलेखकों को मतलब वो कार्यक्रम होता है, मतलब कार्यशाला होता है। तो उस समय पर मैं केरल जब गई थी, उसी क्षण ये कविता मतलब लिखा है वहां पर स्वागत। अपने व्यक्तिगत अनुभव जो, हाँ इस तरह से दे। तो मेरी केरल यात्रा। स्वागत। निदेशालय के आंगन निदेशालय के आंगन में 23 के दिन जब सुबह हुई, देश के कोने कोने से आए नवलेखकों ने माँ गांधारी की द्वार खटखटाई। माँ ने दरवाजा खोला तो लोगों हम्म। की भीड़ जमी। जन कोलाहल की धूम में शांति ने स्वागत गीत भेरी। खड़े थे बाहर कई कवि लेखक अधेड़ जवान, शांति धाम में रखते शरण, मानो झूमने लगी तिरुवनंतपुरम। क्या बात। देवलोक की छवि मानो मर्तलोक में पधारी, भक्ति की कमल धवल रूप आहा तिरुवनंतपुरम में निरखे। हम्म। शांतिगिरी की माटी में गूंजती देखी भक्ति की नित्य वंदन ध्वनि। नमन गुरु करुणाकर स्वामी, हम पधारे आपकी पावन भूमि। क्या बात। कितना सुंदर, कितना सुखद, कितना पवित्र भूमि शांतिगिरी। नीला हम्म। आकाश तले सफेद हंसों ने गुंजा दी सर्वत्र ओम ओम ध्वनि। हम्म। हिंदी देश की एकता की कड़ी, जुड़ रहे हम सब भारतीय ऐक्य भूमि। आत्मानुभूमि के उद्गारों को सुनाने हेतु सृजन स्थली। केंद्रीय हिंदी निदेशालय सभी भारतीय जानते हैं, सर्वजन हित साधन की अस्मिता नवलेखक शिविर पहचान है। हम्म। शिविर में मिले हमें दर्शन, गांधी भूमि से पधारी माता के, अहिंसा की बानी महका के माता ने नवलेखकों के मन हर लिए। क्या बात। छत्तीसगढ़ के हे महान विभूति, आपने सुनाई वे महान उक्ति, जीवन की परिभाषा सुना के अपने जीने की सुगम पथ सिखा दी। हम्म। गिरते रहना दुख न कहो, वह तो परमात्मा की घंटी है। हम्म। गिरते रहना दुख न कहो, वह तो परमात्मा की घंटी है। हम्म। परम लक्ष्य प्राप्ति की संकेत घड़ी, अवधूत बन के जीवन जीना है। क्या। गणतंत्र दिवस के वे पवित्र क्षण, हम नवलेखक पहुंचे कन्याकुमारी के आंगन। जन गण मन के ध्वनि से वंदन की माँ भारती के चरण। हम भारतीय और समुद्र की गहराई, चारों दिशाओं में जल छवि, बीच में चमक रही मोती, सत नमन हे विवेकानंद स्वामी जी। कन्याकुमारी, तुम पार्वती हो, तुम वह शक्ति रूपा हो, सागर को अपना लेती हो। हम्म। पौराणिक गाथाओं को पढ़ती हुई बहुत पीरानुभव हुई, हे देवी कन्याकुमारी। हे महानुभव तिरुवल्लुवर, तमिलनाडु के गर्भ हुए हमें आपके दर्शन। आपके जलाशीष से हुए धन्य जीवन, लहरों ने जहाज से टकराकर हमें फालों में चिपका दी जलकन। संगमों से धन्य तेरा देश है, हे द्राविड़ो, आपकी ये पावन भूमि है। सदा नमन सहस्र नमन, आपके दर्शन से हुए धन्य जीवन। भारतीय संस्कृति की अस्मिता छवि केरल वासियों में निहारती रही। रहन सहन खान पान सभी ने सिर उठाकर बताती रही। मलयालम केरल की प्रांतीय भाषा, जिसको समझना हो गई समस्या। देखे मातृभाषा का करना सम्मान, धन्य भारत माँ, धन्य तेरा प्रांगण। हे मेरे प्यारे केरल प्रदेश, तुम्हारा हृदय है नारियल सा सफेद। नारियल क्या की बात। भूमि तुम कहलाई, तुम में बसी वे पावन साधना भूमि शांतिगिरी। धन्यवाद। क्या बात है। बहुत सुंदर। आ, एक पूरी की पूरी यात्रा का आपने वर्णन जो है कविता के माध्यम से हम सबके बीच रख दिया है। बहुत सुंदर। और चलिए, ये तो कविता की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक भारत जो कि विविधताओं में एकता का सूचक रहता है ना? जहाँ पर जी
विविध रंगों के फूल हैं, विविध संस्कृतियां यहाँ पर पनपी हैं, विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप एक इस्लामिक पर्सन के रूप में अपने आप को देखती हैं, तो क्या कोई ऐसी असहजता इस भारत भूमि में आपको महसूस हुई कभी? अभी तक जहाँ जिस प्रांत में गई हूँ इस तरह से नहीं महसूस हुआ है। अभी जो सांप्रदायिक हम्म, संघर्ष को सुनने को मिलता है, जो चल रहे हैं, इस तरह से नहीं मिला है। मतलब आप खुश हैं, एक अगर देखा जाए कि आपको गर्व है कि इस भारत भूमि में आप हैं, जहाँ आप सुकून से रह रही हैं। जहाँ हम दूसरे अन्य देशों की बात करें, तो वहां पर जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा है, तो उनकी अपेक्षा भारत जो है हाँ, सबसे एक सुखद क्षेत्र है आपके लिए। सुखद भूमि है जी। जी। बांग्लादेश में जो वर्तमान में स्थितियां हैं, उन पर आपका कोई विचार, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो हो रहा है, तो कभी पीड़ा होती है कि हमारे जो पास के देश हैं, जो शायद इस भारत के एक बंद हुई हैं, है ना? और वहां पर इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन हमारा भारत जो है वो उनसे कहीं बेहतर है, और जहां पर ये सारी स्थितियां नहीं आती हैं कभी। हाँ, इसमें जी। मतलब कई मायनों में जो है अपना भारत जो है वो सबसे अच्छा है, और सुखद भूमि है जी। हाँ, हाँ। सुखद भूमि है। ठीक है। अच्छा, शायरी की तरफ आपका कभी रुझान हुआ कि गजलें लिखी जाएं या शेर लिखे जाएं? नहीं, क्योंकि प्रयास नहीं की हूँ। अमूमन जब शुरू कोई रचनाकार करता है ना, तो किसी गजलकार को सुन करके, या गजलों को पढ़ करके, या शायरी सुनते सुनते, चूंकि आजकल बहुत सारी शायरी चल गई हैं, मतलब शायरी के भी स्तर हो गए हैं। एक तो जो जैसे गालिब लिखा करते थे, है ना? वो हाँ, किताबी शायरी, एक फेसबुकिया शायरी, एक व्हाट्सएप वाली शायरी, है ना? तो एक ट्रक के पीछे लिखी हुई जी, शायरी, जी, है ना? बहुत सारी शायरियों के जी, स्वरूप हो गए जी, हैं। तो कभी मन में नहीं आया, आजकल जो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं वो फेसबुकिया शायरी से, व्हाट्सएप वाली शायरी से, इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और लिखना भी उसी लिए शुरू करते हैं कि वैसा कुछ लिखा जाए, है ना? तो आपके जी। अंदर कभी नहीं आया कि मुझे वैसा लिखना चाहिए? अभी तक नहीं है, इस तरह से भाव नहीं आए हैं। आ सकता है ना? हाँ, चलिए, आ सकता है। जी, अच्छा, नहीं नहीं, तो मैं कोशिश, जी, मैं चाहूंगा कि आप जो है गालिब वाली शायरी लिखें, या जो हाँ, किताबी शायरी है उसकी तरफ जाएं। जो बहुत सारे ऐसे वसीम बरेलवी जी हैं, है ना? हमारे राम बाबू दस्तोगी जी हैं, ये सब जो शायरी लिख रहे हैं, वैसी शायरी आप लिखें जिसमें कुछ चिंतन हो, जिसमें एक दर्शन हो, जो वास्तव में कविता का एक वास्तविक स्वरूप होता है। अच्छा लगा आपसे बात करके। और चलते चलते, जो युवा रचनाकार हैं, उनके लिए एक जी। युवा रचनाकार के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप भी युवा हैं, और जो युवा अभी लिखना शुरू कर रहे हैं या लिख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उनके लिए मेरा संदेश है कि उन लोग मतलब ये लिखने का प्रयास करें, जो हम्म, कविता है, अगर कोई उन लोगों से इस तरह से बोले कि तुम कविता नहीं लिख सकते हो, कि आप कविता नहीं लिख सकते, इस तरह से अगर कोई नकारात्मक बात बोले तो हम्म, उससे उसको सुनने की अपेक्षा प्रयास करें, अपने जो शब्द है शब्द को बांधे, गूंथे। लेकिन कभी जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे सांप्रतिक कुछ समस्याएं खड़ी हम्म, होती है, कोई न्यूज ये सब सुनने को मिल रहे हैं। जैसे मतलब हिंदू मुसलमान करके इस तरह से कुछ कुछ हम्म, हम्म, समाचार सुनने को मिल रहे हैं, तो इस तरह से जो नकारात्मक जो चिंतन है उसको दूर करते हुए सकारात्मक सोच से सबको मिल मतलब एक जो मानवता बोध की जहाँ पर भावना हो, उस भावना जहाँ पर हमें मिले, इस उद्देश्य से लिखने का प्रयास करें, ना कि संघर्ष के भाव को अपने अंतर्मन में जगह दे, स्थान दे, संघर्ष के भाव को मतलब हटाते हुए हाँ लिखने का प्रयास करें। रचनात्मक लिखें, ये जो एक सार्थक हाँ, संदेश दे। सकारात्मक लिखिए, जहाँ हाँ, पर मानवीय संवेदना जुड़े हुए हो जी। मानवीय संवेदनाओं का एक स्वरूप जिसमें देखने को मिले, और सच्चाई लिखें, जी, है ना? कई बार क्या होता है ना कि सच्चाई लिखे हाँ। हाँ, अ, मानवीयता के नाम पर
हम सच्चाई से पीछे भी हट जाते हैं। तो सच्चाई लिखें, सच्चाई से हाँ कभी गुरेज ना करें, जो तो सच है वो लिखें, फिर वो चाहे जैसा हो, जो भी हो। बहुत सुंदर विचार हैं आपके, और बिल्कुल अच्छा लगा कि आपका ऐसा भाव है। एक बिल्कुल और चलते चलते कोई रचना आप सुनाना चाहें? हाँ हाँ, एक रचना सुनाती हूँ मैं। मेरी एक अच्छा। कविता की शीर्षक है यथार्थ। क्या बात है, बहुत उच्च सुंदर। वर्ग और निम्न वर्ग, हम्म, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग क्यों करते हैं यह विभाजन? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग क्यों करते हैं यह विभाजन? जमींदार और किसान क्यों ना होते दोनों एक समान? क्या बात। जमींदार और किसान क्यों ना होते दोनों एक समान? अंतर क्या है? दोनों ही तो मानव है। हम्म, फिर यह विभाजन कैसा? यथार्थ क्या है? यथार्थ क्या है? तब कहीं से झटक कर एक आवाज आती है और मेरी कानों से टकरा कर कह जाती है, मानवता का अभाव। ओह, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत एक गहरा चिंतन मुझे हम्म, याद आ गए मुंशी प्रेमचंद जी, जो अमूमन इस पर लिखा करते थे, इन जी विषयों पर, और एक जो सामाजिक असमानता है उस पर लिखा करते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सामाजिक जो असमानता है, आपको लगता है कभी संसार में समाप्त होने वाली है, या किसी देश में किसी का आप जिक्र करें जहां पर ये असमानता ना हो? क्योंकि एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग तो हर जगह पे होगा। आप कोई ज्यादा धनवान है और कोई गरीब है। आप हाँ जाएंगे तो अमेरिका में भी देखेंगे, जो विकसित राष्ट्र हैं, रूस है, अमेरिका है, चीन है, वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां के जो लोग हैं, वहां भी कुछ धनिक वर्ग के लोग हैं जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, और कुछ लोग वहां पर भी जो है फुटपाथों पर बैठते हैं, लोगों से एक रोटी की आस लगाते हैं। हर जगह पे ऐसा है। जी, लेकिन मेरी जो मतलब संदेश है उसमें यह नहीं, जो मानवीय जो भाव है उसमें एकता आने की आवश्यकताएं है। या आर्थिक रूप से सबल है निर्बल है वो अपनी अपनी बात है, लेकिन उसी बात को लेकर के अगर हम किसी को मतलब थोपते हैं तो वो गलत बात है। इसलिए मैं, मेरी जो विचार है, तो मैं तो ऐसा ये सोचती आपको नहीं हूँ लगता कि कि ये भारत हाँ भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर ज्यादा ये चीजें हैं कि ये जो अ, भेदभाव है, या कहें तो जो ये असमानता है, इसमें भी सम्मान का भाव देखा जाता है? क्योंकि जब हम भले ही वो कुछ अंग्रेजी नीतियां रही या कुछ ऐसे आडंबर फैलाए गए, है ना, लेकिन जब हम उठाकर देखते हैं अपने इतिहास को, तो वहां पर हम पाते हैं, जैसे नारी विमर्श पर बहुत सारी बातें होती है। हम ये विमर्श नहीं करते कि ये समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई, हम विमर्श ये करते हैं कि प्राचीन काल से नारियों पर बहुत अत्याचार हुए। और जबकि जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी नारियां दिखाई देती हैं जो अपने पैरों पर खड़ी थी, और इतनी खड़ी थी कि उनके सामने पुरुष भी बहुत छोटे दिखाई देते थे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जैसा भाव हमारे देश में हुआ करता था। तो वो समस्याएं आई कहां से, इस पर चिंतन करने की बजाय हम चिंतन ये करते हैं कि भारत जो है इतना बुरा रहा है कि यहाँ पर नारियों के उस पर वो हुआ है। जब हम बात करते हैं कि असमानता की या अत्याचारों की, है ना, तो हम ये देखते हैं कि इन पर अत्याचार हुए, उन पर अत्याचार हुए। जबकि जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो जिन पर अत्याचार हुए वही इस देश पर शासन करने वाले थे, वो किसी राज्य के राजा हुआ करते थे, वो किसी देश में अच्छे हाँ पद पर हुआ करते थे। इतिहास में उठाकर देखते हैं तो उनका बड़े बड़े ऋषि मुनि या बड़े बड़े जो शासक होते थे वो इतना अधिक सम्मान किया करते थे। हमें नहीं लगता कि चिंतन गलत दिशा में हम लोग करें, शायद एक सही दिशा में करें तो ज्यादा बेहतर होगा? अम, मतलब सर, आपका जो कहने का तात्पर्य है वो जो, एक बार समस्या पुनः कहाँ से दोहराइएगा। उत्पन्न हुई? हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बात पर चिंतन करने की बजाय कि भारत में आ, ये बुराई थी, वो बुराई थी, है ना, इस पर विचार हाँ करने की बजाय इस हाँ पर विचार किया जाना चाहिए, ये समस्या आई कैसे? भाई जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं अपना, जो पौराणिक इतिहास उठाकर देखते हैं, तो वहां पर तो हर सभी में समानता का भाव दिखाई देता है, सभी में एक आदर्श स्वरूप, जो आदर्श स्वरूप शायद आज पूरी विश्व नहीं ग्रहण कर पा रहा है, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, वो आदर्श स्वरूप कहीं भी नहीं दिखाई देता है ना। और फिर
वो समस्याएं हाँ आई कहाँ से, इन पर चिंतन करने की बजाय हम लोग चिंतन गलत दिशा में कर रहे हैं। चिंतन इस पर होना चाहिए कि ये समस्याएं आई कहाँ से, अचानक से कहाँ से आ गई, जब इतना कुछ अच्छा था तो फिर हाँ आई हाँ कहाँ से। इस पर हाँ चिंतन होना हाँ चाहिए, तभी तो हम उसको दूर कर पाएंगे ना हाँ भाई। जैसे मान लीजिए हम बहुत हाँ स्वस्थ हैं, एकदम से हमें कोई बीमारी पकड़ लेती है, तो हम ये कह दें कि ये हाँ आदमी जो है ये बीमारी की दुकान है पूरी की पूरी, इसके अंदर बीमारियां भरी हुई हैं। इस पर चिंतन करने के बजाय कि इस हाँ आदमी को खत्म कर दिया जाए, ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ये हम चिंतन करें कि ये बीमारी पैदा कहाँ से हुई, ताकि जो अन्य जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनके अंदर वो बीमारी उत्पन्न ना होने पाए, है ना। उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। हाँ, वो बीमार को खत्म करना चाहिए। जी जी, हाँ, सही उस सही। बीमारी को, हाँ बीमारी के कारण को पहले जानना चाहिए। हाँ बीमारी तो खत्म होगी निश्चित रूप से, हाँ जब हम कारण जानेंगे तभी तो भाई। डॉक्टर दवा देता है तो दवा तो तभी हाँ, देता है ना जब जानता है कि आखिर दवा बीमारी हुई दवा कहाँ का से, असर हो है जाता ना। है। जी जी। तभी तो। हाँ हाँ। तो बहुत खैर, सुंदर विषय है जी हाँ, जी। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और वास्तव में एक युवा चेहरे में हमने एक गंभीर चिंतन देखा है, ये अच्छा है आज के साहित्य के लिए और भावी साहित्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जी हमारे साथ जुड़ी और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं। मैं सच कहूं तो एक बार पुनः जैसे आपने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, कविता में लिखे हैं, यद्यपि ये और अधिक लयात्मक होते तो और आनंद आता। इसमें भी लयात्मकता है, मैं फिर कहूंगा इसमें भी लयात्मकता है, इसमें भी तुकांत हैं। बस केवल आपको ये चीज समझनी है कि तुकांत क्या होते हैं, लयात्मकता क्या होती है। जब आप ये चीज समझ जाएंगी जी तो ये रचनाएं और ज्यादा निखर करके आएंगी, एक आदर्श रूप में जाएंगी और लोगों के बीच प्रचलित होंगी, लोग इसको जुबान पर लाएंगे। क्योंकि बहुत कठिन होता है किसी यात्रा को ज्यों का त्यों कविता के रूप में ढाल देना, ये बहुत जटिल कार्य है जो शायद मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, किसी में होगा तो मुझे नहीं पता, और आज तक शायद किसी में ये सामर्थ्य नहीं रहा है जिसने ऐसा कार्य किया हो। लेकिन आप ऐसा कर पाई हैं, तो आप निश्चित रूप से हम्म, प्रशंसा की पात्र हैं। और बस मैं यही कहूंगा, और शिल्प की तरफ आप ध्यान दें और बेहतर लिखें। शिल्प जितना कसावपूर्ण होगा, जितना अधिक आप कविता की बारीकियों को जानेंगी, उतना बेहतरीन आप निखर करके एक उत्कृष्ट रचनाकार की तरफ बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। हम्म, धन्यवाद जी जी। तो मैं सभी साथियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े। आज कुछ तकनीकी कारण समस्याएं रही जिनके कारण हम फिलहाल अभी आपके साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी आपके साथ हम रहेंगे लाइव। तो आप सभी का धन्यवाद। आपने क्या सीखा अनुजा बेगम जी से, और क्या और अनुजा बेगम जी को अपनी रचनाओं में सुधार करने की आवश्यकता है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और एक युवा रचनाकार को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुजा बेगम जी, हमारे साथ आज जुड़ी असम से, और बेहतरीन रचनाएं, बेहतरीन अनुभव और जिज्ञासाएं भी बहुत प्यारी प्यारी आपने रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।